दाव चाय? नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी, थैंक यू। नहीं पीनी? तुम चाय नहीं पियोगे? ऐसा कब से होने लग गया? यार पता नहीं, चाय पीता हूँ तो कुछ नॉजियस सी फीलिंग होती है, बल्कि 1-2 महीने से कुछ रात में टेम्परेचर भी हो जाता है, दिल नहीं करता चाय पीने का। टेम्परेचर? स्ट्रेस की वजह से। दाऊद कितनी बार मना किया इतना वर्कलोड मत लो। तुम्हारे वर्कर्स किस लिए हैं? हाँ बस यार, एक बार हमारी शादी हो जाए ना, फिर आराम से लाइफ एंजॉय करूंगा। इतना आसान नहीं है। मुझे तो लगता है कि मम्मी ये किसी तो और नहीं होने देंगी। तुम्हें पता है, कल रात को गिड़गिड़ाती हुई मेरे पास आई थी, कह रही थी कि फहद को ये बात पता ना चले कि मैं तुम्हारी वजह से तलाक ले रही हूँ। मुझसे कह रही थी कि 1 महीना और सोच लो, समझ लो, फिर कोई फैसला करना। दाऊद, उन्हें ये क्यों लगता है कि 1 महीने में सब कुछ बदल जाएगा? सर वो इंश्योरेंस कंपनी से शकूर साहब आए। हाँ हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग। मैं उसको भेज दूँ अंदर? ठीक। इस वक्त इंश्योरेंस कंपनी से क्यों आया कोई? वो एक्चुअली मैंने लोन अप्लाई किया था तो उसकी इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गई। आई डोंट नो व्हाई। मैंने कहा घर पे आ जाओ, डिस्कस कर लेते हैं, अपना ही बंदा है, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह। आए बैठे। क्या हुआ भाई? सर ये आपकी मेडिकल फाइल। आपने जितने भी टेस्ट करवाए थे सबकी रिपोर्ट्स खतरनाक हद तक ख़राब हैं। आपकी लाइफ हाई रिस्क पर है। हाई रिस्क पे? मेरी लाइफ? हाँ वैसे लाइफ हाई रिस्क पे तो है, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सर प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लें और वक्त ज़ाया किए बगैर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप कहते हैं तो कर लेंगे, बट थैंक यू वेरी मच। चल। जी, कब से तकलीफ है आपको? कैसी तकलीफ? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। आप जानते हैं आपको लीवर कैंसर है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम बिला वजह परेशान हो रहे दाऊद। तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है।
तुमने शायद सुना नहीं, उसने कहा है कि कैंसर लास्ट स्टेज पे है, 4th स्टेज। लेकिन ये बात उसने एक बार कही है। जिस बात पे वो फोकस कर रहा था वो ये थी कि तुम परेशान मत हो। वैसे तो तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है, और फर्ज करो अगर है भी तो हम बाहर चले जाएंगे। सेकंड ओपिनियन लेना भी तो जरूरी है ना। दाऊद, कि वो जमाना नहीं है जहाँ किसी बीमारी का इलाज ना हो। आजकल हर बीमारी का इलाज होता है, कैंसर जैसी बीमारी का तो इलाज है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, इतनी आसानी से नहीं हो सकता ये सब कुछ। दाऊद, सुन रहे हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम परेशान मत हो। आप इनकी वाइफ हैं? नहीं, फिरासत मेरी कज़न है ये। पर अच्छा होता अगर आपकी वाइफ इस वक्त यहाँ मौजूद होती। अमूमन ऐसे मौक़ों पर बीवियाँ शौहर की तकलीफ़ बांट लेती हैं, बल्कि बीवियाँ तो शौहर को लगने वाले इंजेक्शन को भी ऐसी फील करती हैं जैसे उन्हें लग रहा हो। वो मेरी और उसकी सेपरेशन हो चुकी है। ओह, तो फिर कोई और मेरा मतलब है भाई बहन या कोई ऐसा जो आपसे ज़्यादा क्लोज़ हो। एक्चुअली आपकी हेल्थ की कंडीशन ऐसी है कि जिसे सुनकर कोई भी पेशेंट पैनिक हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जो आपको संभाल सके। डॉक्टर साहब, आप कहिए, मैं हूँ इनके साथ। इनकी मम्मी है और ये खुद भी बहुत स्ट्रांग है। आप कहिए। आप मुझे ये बताइए कि मुझे बीमारी क्या है, क्या इसका कोई क्योर है, और जो भी डिजीज़ है इसके ठीक होने के कितने चांसेस हैं? आपको लीवर कैंसर है। आपके ट्यूमर का साइज़ बहुत बड़ा है, एक टेनिस बॉल के साइज़ जितना, जिसके टॉन्स बुरी तरह फैल रहे हैं। और अमेरिका हो या पाकिस्तान, इसका एक ही इलाज है, एक ही दवाई जो आपने खानी है। और आपका मर्ज़ उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां इसे ख़त्म करना मुश्किल है। बस सिर्फ मेडिसिन के ज़रिए इसको स्लो किया जा सकता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। अमेरिकन डॉक्टर्स और हमारा मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला यही है कि आप जल्द अज जल्द मेडिसिन शुरू कर दें। मुझे ये बताइए कि मेरे पास वक्त कितना है? अल्लाह पे भरोसा रखें, टाइम तो उतनी होगा जितना वो लिख चुका है। हमारा काम है इलाज करना। आप कल आ जाएं, मैं मेडिसिन मंगवा लेता हूँ, इलाज शुरू करते हैं। बाकी आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। मेरे पास टाइम कितना है? यही कोई तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। हाँ, पहले बताया नहीं जाता था, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब पेशेंट को बता दिया जाता है, और वो काम ख़ास तौर से जो सिर्फ वो खुद कर सकता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी इम्पोर्टेंट्स होती हैं हमारे रिश्तेदारों की। कुछ लोग हम पे बहुत डिपेंड करते हैं। उन लोगों को सही हाथों तक पहुंचाना, अपनी सिमटी हुई जायदाद समेट कर उसके असल वारिस तक पहुंचाना, वगैरह वगैरह। कैसे हो सकता है वो अंदर?
सकता है यार? मैं मर रहा हूं और मुझे पता भी नहीं। एक अच्छा खासा खट्टा खट्टा इंसान 6 महीने में खत्म हो जाएगा। मेरे जिगर में टेनिस बॉल जितना ट्यूमर है यार, और मुझे पता भी नहीं है। How is it possible? कैसे हो सकता है? किसी के साथ भी ये सब कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी की प्लानिंग में तो मौत कहीं भी नहीं है। मैं अब तो जीना शुरू करने लगा था यार। और हाउ इज इट पॉसिबल बोला कि तुम मुझे अब मिली और मेरे पास जीने के लिए जिंदगी नहीं है यार। कैसे हो सकता है यार? मैंने डॉक्टर्स को बोला यार कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, कहीं पे कोई दर्द नहीं है, लेकिन वो लोग बज़िद हैं कि मैं 6 महीने में मर जाऊंगा। यार कोई इंसान किसी तकलीफ या दर्द के बगैर कैसे मर सकता है? मैं नहीं यार, ये रिपोर्ट्स मेरी नहीं है। आई स्वेयर मुझे यकीन है ये किसी और की रिपोर्ट्स हैं, ये मेरी रिपोर्ट्स। बस पिछले कई घंटे से यहीं बैठो, आराम करो। मामी को फोन करो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, तुम किसी को फोन नहीं करोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी यार। प्लीज, मैं ये बात किसी से शेयर नहीं करना चाहता। मुझे संभाल ले तो आने दो मुझे, प्लीज यार। डोंट टेल एनीबॉडी यार। मैं भी आती हूँ। हेलो, मेरा ख्याल है तुम भूल रही हो, ना तुम्हें अभी तलाक मिली है और ना ही तुम्हारी शादी अभी दाऊद से हुई है। तुम सुबह 10 बजे से गायब हो और इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। कहाँ हो? आ रही हूँ। आधे घंटे से ज्यादा मैं इंतजार नहीं करूंगी। और मोमना, मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। फौरन घर पहुंचो, नहीं तो मैं अपना जब्त खो बैठूंगी। हाँ। मुझे जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी, प्लीज प्लीज, कुछ भी बहाना करो, प्लीज। तुम नहीं जाओ, प्लीज। सुबह आ जाऊंगी। हाँ, वादा। पक्की बात है, तुम आओगी? जाहिर है। तक आओगी? 10 बजे तक। 11 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना। कल से तुम्हारी कीमो भी स्टार्ट कराना है। तुम्हारे बगैर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ जाना है मुझे। आ जाओगी। तुम जब तक आराम करो। सो गई ना?
See you in the morning. आपको लीवर कैंसर है। आपके ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा है, एक टेनिस बॉल के साइज है इतना। और आपका मर्ज उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां इसे ख़त्म करना मुश्किल है। बस सिर्फ मेडिसिन के ज़रिए इसको स्लो किया जा सकता है। तो क्या मतलब है? बाहर तो उसका इलाज हो सकता है ना? डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, कह रहे हैं कि कैंसर पूरी तरह से फैल गया। गीतियारा को पता है इस बात का? दाऊद ने किसी को भी बताने से मना किया है। मगर क्यों? ऐसे वक्त में तो अपनों का साथ चाहिए होता है। ऐसे कड़े वक्त अपनों के बगैर नहीं गुजरते हैं। उसे अपनी माँ को बताना चाहिए, उसे अपने घर चले जाना चाहिए। मेरा ख्याल में वक्त आ गया है कि तुम दोनों अपने अपने घरों की तरफ लौट जाओ। ऐसे मेरा मुंह क्या देख रही हो मोमना? तुम अगर अब भी उसके साथ जुड़ी रहोगी तो उसकी मौत और अपनी जिंदगी दोनों खराब करोगी। ये वक्त जज्बातियत को देखने का नहीं है, ये वक्त रिश्ते निभाने का है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना रिश्ता निभाओ और अपने शौहर के साथ चली जाओ, और वो अच्छा शौहर बनकर अपनी बीवी के साथ अपना रिश्ता निभाए। बेटा, नसीब तुम दोनों को बुरी तरह से हरा चुका है। अब अगर तुमने मजीद लड़ने की कोशिश की तो तुम अपना सब कुछ बिखेर दोगी। आप क्या कह रही हैं? आप चाहती हैं मैं उसे छोड़कर चली आऊं? इस वक्त जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे इस वक्त अपनी बीवी की जरूरत है, और तुम उसके करीब रहकर अब अपना मुस्तकबिल तारीक नहीं कर सकती हो। बेटा बस कर दो, खत्म कर दो। ना करो अपने साथ और खुद के साथ ये सब। उसे अपनी बीवी के पास जाने दो, और तुम
दिल पे पत्थर रखकर फहद को फोन करो और चली जाओ उसके पास ऑस्ट्रेलिया, ताकि उसे तुम्हारा आसरा खत्म हो और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें सुकून से अपनी बीवी और बच्चे के साथ ले सके। ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? आप कह रही हैं मैं दाऊद को छोड़ के चली जाऊं? आप चाहती हैं मैं खुद कर्ज बन जाऊं? तो फिर क्या करोगी तुम? इस हाल में उसे अपनी बीवी को तलाक दिलवाओगी या खुद तलाक लेकर उसके साथ अपनों से कट के उसके घर में जाके उसकी खिदमत में जिंदगी गुजारोगी और वो तुम्हारे हाथों में दम तोड़ेगा और फिर तुम फिल्मों की तरह कोई संन्यास लोगी और तुम्हारी मोहब्बत में किताबें लिखी जाएंगी। 1 साल में इस मोहब्बत के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। लग पता जाएगा तुम्हें जब तुम्हें बावज के घर पे उसके दर पे बैठना पड़ेगा बेयार और मददगार। मोमिना मोमिना मोमिना, अब बात और है बेटा, तो तलाक का दाग धोने वाला भी जा रहा है इस दुनिया से। सोचो तो सही, उम्र भर का रोग है ये। क्या सारी जिंदगी इसी तरह से तुम बैठी रहोगी? इसलिए तो मैं खुद चला आया अपनी बीवी को मनाने के लिए। तुम कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। मैं सिर्फ अपनी बीवी को मनाने के लिए आया हूँ। आओ ना बेटा, बैठो बैठो बैठो। बहुत लंबा सफर है। मैं तुम्हारी चाय वाय बनाकर लेकर आती हूँ। तुम इतनी दूर से आए हो, जरा तुम्हारी थकन उतरेगी। नहीं नहीं खाला, थकन उतारने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं वैसे भी 24 घंटे के लिए आया हूँ, सिर्फ मोमना को मनाने के लिए। अब वैसे भी खाला फोन तो अटेंड नहीं किए जाते और कॉल्स भी रिसीव नहीं होती हैं। फिर फोन्स पे एक्सप्रेशंस दिखाई कहाँ जाते हैं, ना सामने वाले के देखे जा सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फेस टू फेस बैठ के कन्विंस किया जाए। मैं भी इसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी। मियाँ बीवी में अक्सर औकात तल्ख बातें हो जाती हैं, मगर इसका ये मतलब थोड़ी है कि शौहर को ही छोड़ दिया जाए। और इसने मेरे साथ वादा किया है कि ये सब कुछ भुला देगी और नए सिरे से अपने शौहर के साथ जिंदगी शुरू करेगी। और अगर ये मेरी बेटी है तो ये ऐसे शौहर की कदर जरूर करेगी जो 7 समंदर पार से उसे मनाने के लिए चला आया हो। ये जरूर जाएगी तुम्हारे साथ। मैं कुछ वक्त यहाँ रहना चाहती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत रह लिया तुमने मैके, अब तुम जाओ अपने शौहर के साथ अपने घर। इसकी देखा देखी मेरी बहू भी अपने मैके जाके बैठ जाएगी। बस बेटा, मैं फहद को अकेले नहीं भेजूंगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये तुम्हारा घर है, तुम बाद में चली आना जब तुम्हारा दिल चाहे। तो क्या मतलब है खाला, मेरी बीवी को अपने घर से निकालने का इरादा है आपका? खैर, अब हम इतने भी गिरे पड़े नहीं कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आपके दर पे पड़े रहें। मैं जानती हूँ तुम तो मेरे समझदार बेटे हो ना। यही नादान है, इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम लोग आराम से बैठो, बातें करो, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा चाय बना के आती हूँ।
मोमना बीबी आ गई है क्या? नहीं सर। हस्बैंड की एक दो फ़ोन कॉल्स ना उठाने पे और थोड़ा हार्श हो जाने पे कोई औरत तलाक का मुतालबा नहीं करती है। इस अचानक फैसले की वजह पूछ सकता हूं? मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं मोमना। मुझे लगा मैं तुम्हारी लाइफ में मिसफिट हूँ। मिसफिट तुम मेरी लाइफ में हो या मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ? मुझे तुम पे मुसल्लत कर दिया गया है। हाँ, इसका एहसास तुम्हें पाकिस्तान आगे ही क्यों हुआ? ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं हो गया? तुम मुझसे लड़ने आए हो या मुझे मनाने? देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये एहसास दिलाने आया हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में रहने और पलने बढ़ने के बावजूद भी मैं अंदर से एक ईस्टर्न मर्द हूँ जो अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझता है, जो ना घर बदलता है ना घरवाली, जो रिश्तों को जुड़े रहने पे बिलीव रखता है। अगर इतनी ही बुरी हो तो क्यों लेने आए हो मुझे? हाँ, तुम बुरी हो। जो औरतें हस्बैंड से छोटी छोटी बातों पे तलाक के मुतालबे करती हों वो बुरी ही होती हैं। क्यों लेने आए हो मुझे यहाँ? क्योंकि तुम मेरी इज्जत हो और मुझे अपनी इज्जत संभालनी आती है। हेलो, कौन? फहद बोल रहा हूँ। दाऊद, कैसे हो? हाँ फहद, तुम कब आए? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? हाँ नहीं, वो अनएक्सपेक्टेड था ना, इसीलिए। चलो, होती है मुलाकात। तो क्या मेरी आवाज सुनने के लिए फोन किया था? क्या मतलब? मतलब ये कि किससे बात करनी थी? दीबा से। आ गई है क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई। और आई एम रियली सॉरी यार, जिसके लिए तुमने कॉल की थी ना, उससे तुम्हारी बात नहीं हो सकती। सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, पैकिंग कर लो। हाँ मोमिना, क्या हुआ? ये फहद कैसे आ गया? मैं शहरबानो बात कर रही हूँ। ओह सॉरी पप्पू, मैं समझा मोमिना है। मोमना अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती है बेटा, इसलिए उसकी कॉल का इंतजार करना छोड़ दो। क्यों पप्पू? फहद से क्या उसकी सुलह हो गई है? उसने फहद से समझौता कर लिया है, इसलिए कि तुम दोनों अब अपनी मोहब्बत निभाने की पोजीशन में नहीं हो। फहद अचानक ही चला आया उसे मनाने और मैंने मोमना को राजी कर लिया उसके साथ जाने के लिए ताकि उसका घर बच सके। कोई माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ना नहीं चाहती है, और तुम जानते हो कि अगर इस बार उसका घर उजड़ जाता तो फिर शायद ना बच सकता। बस उसे अब अपने घर का होने दो, और तुम खुद भी अपने घर लौट जाओ, अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपनी माँ के पास। और अपने मरने की तैयारी कर। अल्लाह ना करे बेटा कि कभी ऐसा हो। अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी दे दे, तुम अपने घर में खुश रहो, अपनी बेटी की खुशियां देखो। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। बहुत शुक्रिया।
मेरे साथ जाने का दिल नहीं चाह रहा? ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे मोहब्बत करने में तुम नाकाम हो गई। तुम्हें क्या लगता है जिस तरह तुमने मुझसे शादी कर ली, मोहब्बत भी कर लोगी? ऐसा नहीं है। मगर मोमना, अपनी जिंदगी का कमांड कभी अपने दिल के हाथों में मत देना। दिल का हर फैसला ठीक नहीं होता। ये कभी कभी इंसान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। औरत की इज्जत, उसका माशरे में मकाम, उसके दिल की ख्वाहिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बस एक यही फर्क होता है एक शरीफ और बदनाम औरत में, कि एक शरीफ औरत का दिल उसके इख्तियार में होता है और एक बदनाम औरत अपने दिल के इख्तियार में होती है। अगर तुम मेरी खाला की बेटी ना होती और मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती, तो मैं तुम्हें इस जिल्लत के समंदर में रुसवा होने के लिए वहीं से तलाक भेज देता। लेकिन मैं चाहता हूं हम एक दूसरे को चांस दें। और अगर फिर भी तुम्हें यह लगे कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे कहना, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अल्लाह का नाम लेके आप मेडिसिन खाना शुरू करें, रोज़ाना 2 गोलियां। जी हाँ, लेकिन ये गोलियां मुझे जिंदगी तो नहीं दे सकती ना। जिंदगी तो अल्लाह देता है। कहा आपने, लेकिन उसने अलार्म सेट कर दिया है। यूं लगता है जैसे किसी ने मुझे झोलियां भर भर के बददुआएं दी हैं। अचानक जिंदगी की गाड़ी ने यूं टर्न लिया और वापसी का सफर शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों जिंदगी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की इसको बहलाने की। एक हफ्ते में सब कुछ बदल गया। आपको पता है मुझे क्या फील हो रहा है? जैसे किसी पेंटर ने एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई हो, उसमें बहुत से रंग भरे हों और फिर अपने हाथों से उस पे स्याह रंग फेंक दिया। जाना तो सबने है। आज किसकी बारी है, कल किसी और की बारी है। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, कल का क्या पता, कल की रात देख भी सकता हूँ या नहीं। हम में और आप में सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपने मौत को अपनी तरफ आते हुए देख लिया है, बल्कि मैं तो कहूँगा आप लकी हैं कि आपको पता चल गया। आप अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकते हैं, सारे कर्जे उतार दें, सारी जिम्मेदारियाँ निभा दें, सब कहा सुना बख्शवा के हल्के फुल्के हो जाए। और आपकी कज़न कहाँ है जो कल आई थी आपके साथ? नहीं आ सकी। उसका हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया। हर कोई ही अपनी ज़िंदगियों में मगन है। सिर्फ एक जीवन साथी ही होता है जो ऐसे मौके पे आपका साथ देता है। एक पर्सनल सा सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। आपका अपनी बीवी से दोबारा पैचअप हो सकता है?
मतलब क्या वो इस काबिल हैं कि उन पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है? और आपका बेटा भी बहुत छोटा है जिसका आप पे पूरा पूरा हक है, तो क्या आप अपनी नाराज़गी में उसे भी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा बच्चा, मेरी बीवी मेरे घर पे ही हैं, मैं उनसे अलग रह रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। फिर तो आप उनकी ज़िंदगी में वापस लौट जाएं। आपको अंदाज़ा भी नहीं कि आपकी हालत का सुनकर उन पे क्या गुजरेगी। हमारे मुल्क में तो शौहर ही बीवी का सब कुछ होता है, और वो और आपका बच्चा आपके इस वक्त के पूरे पूरे हकदार हैं। आपके चले जाने से उन्हीं की ज़िंदगी में खला आएगी।